पानी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ एक पुल निर्माण करा दिया गया। और ये पुल इसलिए निर्माण करवा दिया गया था कि जो गांव में पानी आएगा उस पानी को इस पुल के जरिए से निकासित किया जाएगा। लेकिन इस पुल से कितना पानी निकल रहा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इधर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो इधर लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, यानी गांव के तरफ जा रहे हैं, अपने घर के तरफ जा रहे हैं, उनको कितना पानी हिलकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस पुल से ज़्यादा पानी साइड से निकासी हो रहा है। और इस पुल से ज़्यादा तबाही गाँव में है, और सबसे ज़्यादा गांव वाले को दिक्कत झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये 1-2 रोज का समस्या नहीं है। जब तक बरसात रहेगा, जब तक मानसून रहेगा, वब तक इन लोगों को दिक्कत झेलना पड़ेगा, वब तक इन लोगों को ये दरिया को पार कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आम समस्या नहीं है। लोग अगर यहाँ पर रहते हैं तो इस पार से उस पार एक दूसरे का मदद करके पहुँचाया जाता है, और जब कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर तो उनको काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को झेलना पड़ता है जो लोग महिलाएं हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग इस गांव से उस गांव तक जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत है। और ये दिक्कत पर किसी भी जीते हुए प्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि DPRO साहब भी यहाँ सर्वे करने के लिए आए, शायद आए या फिर नहीं आए होंगे। जब CO साहब से बात किया गया था तो उनका कहना था कि हम वहाँ पर जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, यानी इससे पहले भी बचाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भी इस गांव वाले को दिलासा दिया गया था कि इस गांव के लोगों को बचा लिया जाएगा, इस गांव के सड़क को बचा लिया जाएगा। न तो सड़क बच पाया और न इस गांव के लोग। आज भी ये लोग मौत के वो तांडव से डर रहे हैं और नदी के तबाही से दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर इससे भी बुरा हाल है। लोगों के घर पर पानी का कब्जा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस गांव के जो घर से बेघर हो गए, स्कूल में शरण लिए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर गिर गया इस पानी के चपेट में। तो क्या हुआ कि इस गांव के लोगों को बचाया गया है? अगर बचाया गया रहता तो ये जिस तरीके से यहाँ पर पुल निर्माण कराया गया है, तो ये पुल सक्सेस होनी चाहिए था, यानी इस पुल से पानी निकासी होनी चाहिए था। लेकिन जो पानी निकासी हो रहा है, कितना पानी निकासी हो रहा है, इधर का भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो इधर भी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो पुल से ज़्यादा पानी आपको साइड से निकासी हो रहा होगा, उधर देख सकते हैं, और इधर देख सकते हैं आप जो पानी निकासी हो रहा है, यानी जो पानी का निकासी है उससे भी कम इससे निकासी हो रहा है। क्योंकि जब पुल बनाया जाता है तो ये सड़क का जल जमाव को दूर किया जाता है, और ये पुल जब बनाया गया है तो साइड से और भी जल जमाव हो गया हुआ है, और पूरी तरह से ये जो सड़क है पानी के चपेट में आ गया, पानी का कब्जा है। और इधर की भी तस्वीर देख सकते हैं, ये किसान की ज़मीन थी जो पूरी तरह से नदी के चपेट में बर्बाद हो गया। इन लोगों को अब तक कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया। इससे पहले सरकार की तरफ से मुआवजा 6000 रुपये दिया जा रहा था, न पिछले बाढ़ में दिया गया, न राहत सामग्री कोई भी सामान पहुंचाया गया था यहाँ। और अब की बार जब यहाँ बाढ़ दस्तक दिया है, तब जाकर के जीते हुए प्रतिनिधि और अधिकारी का ध्यान इस गांव के ऊपर आता है। लेकिन समय रहते हुए जब इन गांव वाले को बचाया जा सकता था, उस समय किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा था, और न जीते हुए प्रतिनिधि का कोई भी उस समय नहीं आया जिस समय इस गांव के लोगों को बचाया जा सकता था। उस समय शायद आते तो आज ये जल जमाव नहीं होता, क्योंकि जो नदी का मुख्य धार था, अगर वहाँ नदी फिर से मुड़ जाता तो आज इस गांव वाले को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जीते हुए प्रतिनिधि के कारण, अधिकारी के कारण। अगर ये लोग उस समय ध्यान देते जिस समय बांध बांधा जा रहा था, तो शायद इस गांव वाले को उतना दिक्कत नहीं होता, और इन गांव वाले को उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता जितना परेशानी अभी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि इस पुल की बात किया जाए तो इस पुल को 6 महीने से अधिक समय लगा बनने में, और सही से बन भी नहीं पाया, इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया, और बाढ़ दस्तक दे दिया। और जो लोग गुजरना चाहते इस रास्ते से पैदल भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी देख सकते हैं, आपको कीचड़ दिखाई दे रहा होगा, और इधर जो मिट्टी भरा था वो मिट्टी आप पानी के चपेट में आकर के ढह रहा है। यानी इस गांव को जो बचाने की कोशिश की जा रही थी बेकार था। यानी इस गांव को बचाने का जो कोशिश किया जा रहा था वो सिर्फ इस गांव वाले को दिलासा दिया जा रहा था, न कि इस गांव वाले को बचाया जा रहा था।
अगर वाकई इस गांव वाले को बचाया जा सकता था तो उस समय अधिकारी को भी ध्यान देनी चाहिए था, जीते हुए प्रतिनिधि को भी ध्यान देनी चाहिए था। और गांव वाले जब उस समय पुल वहां पर जब बांध माना जा रहा था, उस समय गांव वाले का भी गलती देखा गया था, वो उस समय गांव वाले भी वहां पर एक्टिव नहीं थे। और अब जब बाढ़ का समय आया तो सभी लोग इसी मुसीबत और परेशानी से जूझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस गांव के लोगों को बारा, लहुरिया, खुर्सा सहित कई गांव के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वाकई सरकार समय रहते हुए बाढ़ से पहले जो बाढ़ जैसे समस्या आता है उससे लड़ने के लिए तैयारी कर लिया जाता है क्या? अगर तैयारी कर लिया जाता तो आज जो नौबत देखने को मिल रहा है, ये नौबत शायद नहीं देखने को मिलता। क्योंकि सरकार जब कोई घटना घट जाता है तब जाकर के सरकार का अधिकारी और जीते हुए प्रतिनिधि का ध्यान जाता है। और समय रहते हुए ये लोग कोई भी काम स्वयं ईमानदारी के साथ नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी ईमानदारी दिखाया होता वहाँ पर जहाँ पर बांध बांधा जा रहा था तो शायद जो रास्ते पे जल जमाव दिख रहा होगा वो नहीं दिखता। और यहाँ पर यह पुल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इस जगह पर पुल इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ पर मौत का तांडव था उसे बचाने के लिए, परेशानी को देखते हुए यहाँ पर पुल निर्माण कराया गया था। आप समझ सकते हैं कि ये बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो घर से बेघर होंगे, क्योंकि बिहार का 38 जिला में से 24 से 30 जिला ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और बाढ़ के चपेट में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत सारे लोग हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं।